साथियों नमस्कार। मैं ज्योतिषविद प्रमोद कुमार शर्मा आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपना जीवन काल का कार्य आरएसएस में प्रचारक के रूप में प्रारंभ किया था। वहाँ पर मैंने अनेक सेवाएं दी हैं। उस सेवाओं के उपरांत मैं भारतीय नौसेना में इंडियन नेवी में अपनी सर्विस दी है। वहाँ पर मैं उच्च पद से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैंने अपनी सब सेवाएं मर्चेंट नेवी में प्रदान की। मर्चेंट नेवी में मैं चीफ इंजीनियर कार्यरत था। वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने समाज में जो उथल पुथल देखी, उसका अध्ययन करने के लिए मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया। पिछले 5 साल से मैं ज्योतिष की सेवाएं दे रहा हूँ। इस अध्ययन में उथल पुथल का मूल कारण मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो पीढ़ियाँ हैं वो हमारे संस्कारों को फॉलो नहीं कर रही हैं, संस्कारों का अनुसरण नहीं कर रही हैं। उसके कारण हमें नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। इस जीवन में जिसको हम सुख मानते हैं, सुख हालांकि छोटा बड़ा सब तरह का होता रहता है, और मुख्य रूप से ये माना जाता है जिसके बच्चे सुखी हैं वो आदमी सुखी है, उसका जीवन सुखी है। पूरे जीवन आदमी मेहनत करता है और वो मेहनत से इसलिए करता है कि उसके बच्चे सुखी हों, उसके बच्चे अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, अच्छे कार्य पे जाएं और उनकी शादियां हों, उनके अच्छे से संस्कार हों, उनके बच्चे हों। ये सब नाना प्रकार की चीज़ें हैं जिनको देख के आदमी अपना जीवन को ये मानता है कि मैंने अच्छा जीवन जिया है और मेरा जीवन सुखी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें देखते हैं कि हमें गर्भधान किस समय करना चाहिए जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सके। पिछले वीडियो में मैंने 8 मई तक के गर्भधान के विषय में बात की थी। आज हम 9 तारीख के गर्भधान के विषय में बात करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि मैं एक मुहूर्त कम से कम दिन में दूंगा, एक मुहूर्त रात में दूंगा, ताकि जो बच्चे रात्रि में कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य दिन में संपन्न कर सकें। जो बच्चे दिन में कार्य कर रहे हैं वो रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, उनका कार्य रात्रि में संपन्न हो जाए। इस उद्देश्य से मैंने जो 9 तारीख के मुहूर्त का चयन किया है, 9 तारीख में दिन का जो मुहूर्त है वो 15 बज के यानी कि शाम 3 PM से लेकर 3 PM और 5 मिनट तक का रहेगा। इसमें उत्पन्न होने वाली संतानें उत्तम होंगी, उनको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा, उनका कार्य क्षेत्र में अथाह तरक्की रहेगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा। उनको हमेशा जॉब उनके सामने खड़ा रहेगा और कार्य में हमेशा तरक्की करेंगे। ये लोग व्यापार की तरफ ना जाएं, व्यापार में इनको लाभ नहीं मिलेगा। या तो ये इंडस्ट्री में जाएं, इंडस्ट्री का निर्माण करें तब लाभ मिल सकता है, या फिर ये लोग नौकरी करें तब इन्हें लाभ मिलेगा, या ये लोग जो वकील हैं, जज हैं, या इस तरह की जो पेशे हैं उनमें कार्य करें, इन्हें बहुत लाभ है। इनकी शादी अच्छी होगी और इनके जो बच्चे संतान है वो उत्तम कैटेगरी की और ये जीवन में काफ़ी धन संचय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जीवन में काफ़ी धन संचय करेंगे। इनको जीवन में एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात किसी के भरोसे पे कार्य ना करें। किसी का भरोसा मतलब किसी मनुष्य का नहीं, अपने भाग्य के भरोसे पे भी कभी ना रहें, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ वाली स्थिति इनके साथ है। तो ये हमेशा
कार्य करते रहें, हमेशा लगन से कार्य करें, तो इनके जिसे इन्हें मान लो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में कर लेंगे, ऐसी स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाग्य से इन्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं जीवन में, और भाग्य भरोसे रहे ना। जो करेंगे मेहनत से मिलेगा, और मेहनत से इतना उत्तम मिलेगा कि इनको देख के दूसरे लोग भी इनका उदाहरण दिया करेंगे। दूसरा, मैंने जो समय निकाला है मुहूर्त का, वो रात्रि में 11 बजे का है। 11 बजे से लेकर 11:10 तक रहेगा। यहाँ से इस समय से कारण जो बच्चे उत्पन्न होंगे उनका बचपन बहुत ही सुखद गुजरेगा, बहुत आनंदमय रहेगा, बहुत सुखद रहेगा। ठीक है। और इनका जो जीवन है वो उत्तम कैटेगरी का है। ये लोग भी डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे जज, वकील, ऐसी पोस्टों को सुशोभित करेंगे। और अगर इन्होंने इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपना कार्य किया तो वहाँ पर ये अपना परचम लहराएंगे। इनके आगे कोई विशेष बाधा नहीं होगी, परंतु ये हमेशा इनके जीवन में अचानक निर्णय लेने की जो स्थिति है उससे बचें, अपने काम की प्लानिंग करें, क्योंकि इन्हें बार बार ऐसे मौके आएंगे जब इन्हें अचानक निर्णय लेने होंगे। उस स्थिति को और ये बचा सकेंगे तो इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इनको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, तो जो भी अर्जन करेंगे अपने स्वभाव से करेंगे, अपने व्यवहार से करेंगे। इनका धन संचय भी कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कमाएंगे बहुत कमाएंगे, तो इनका धन संचय नहीं होगा। तो इन लोगों को करना क्या अपनी लाइफ में कि जो धन कमा रहे हैं उसको दूसरे विकास कार्यों में लगा लें, दूसरी जगह खर्च कर लें, विकास कार्यों में लगा लें। जैसे ये लोग प्रॉपर्टी बहुत खरीद सकते हैं, एक के बाद एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है। अगर इस तरह का कार्य करेंगे, धन संचय करने की मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में रखने की बजाय उसको खर्च कर लें, इनको बड़ा आनंद रहेगा। ये बहुत गुणवान है, उत्तम शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी संतानें भी बहुत उत्तम कोटि की होंगी। इनका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, भाग्य का इनको साथ मिलेगा, और इनका जो बचपन रहेगा वो थोड़ा कष्टकारी होगा। माँ बाप इनकी सहायता तो करेंगे पर उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी इनको मिलनी चाहिए। थोड़ी तंगी में ये लोगों को गुजारा होगा। इनका जवानी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत भरपूर आराम से रहेगा, बुढ़ापा उससे भी ज़्यादा उत्तम कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मुहूर्त है इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, अपना क्वेश्चन भेज सकता है, मैं उसका आंसर देने का प्रयत्न करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके मन में शंकाएं हों उन्हें आप पूछ लिया करें। जो बच्चे इन मुहूर्त का प्रयोग करें उनसे विशेष अनुरोध है, क्योंकि गर्भधार संस्कार के बाद में भी काफ़ी संस्कार हैं जो हमें करने चाहिए। अगर वो सभी संस्कारों को फॉलो करेंगे तो उनकी संतानें निश्चय ही उत्तम कैटेगरी की होंगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप यदि इन मुहूर्त का प्रयोग करते हैं तो कृपया करके सूचित करें। धन्यवाद।